हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम महाभारत के रहस्यों में पंचजन्य शंख के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद व्यास जी जो द्वारा रचित महाभारत में कई शंखों का वर्णन मिलता है और इन शंखों का नाम भी पता चलता है। पौराणिक काल में तो योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र, धनुष, बाण, गदा, भाले आदि घोड़ों और रथों तक के भी नाम होते थे। अपने अपने नामों से ये सभी जाने जाते थे। महाभारत के युद्ध में भी सभी योद्धाओं के अपने अपने शंख थे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही शंख के बारे में बताऊंगी जो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के पास था। पौराणिक काल में युद्धों में शंखनाद के द्वारा ही युद्ध की शुरुआत होने तथा अंत होने की घोषणा की जाती थी। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के पास जो शंख था वह था पंचजन्य शंख। यह शंख बड़ा ही विशिष्ट और दुर्लभ माना जाता है। इस पंचजन्य शंख नामक शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले रत्नों में पंचजन्य शंख का स्थान छठवां था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पास यह शंख देखा गया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को इस विशिष्ट और दुर्लभ रत्न की प्राप्ति कैसे हुई, आइए इन रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। पंचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण के हाथ में कैसे पहुंचा, इसके पीछे भी एक कथा है जो इस प्रकार है। बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों ने 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सीखने की लगन और उनके मस्तक पर तेज देखकर महर्षि संदीपनी को भी ये लगने लगा था कि ये दोनों साधारण मानव नहीं हैं, बल्कि कोई दिव्य पुरुष हैं जिनको किसी श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा। महर्षि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दिव्य पुरुष लगने वाली बात अपनी पत्नी सुमुखी देवी से भी कही थी। संदीपनी की पत्नी सुमुखी देवी को आश्रम के सभी शिष्य गुरु माता कहकर संबोधित करते थे। गुरु माता आश्रम के सभी शिष्यों को एक माँ की तरह लाड प्यार और स्नेह से रखती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से गुरु माता को अधिक स्नेह हो गया था। अत्यधिक स्नेह होने के कारण एक नहीं दो थे। एक तो भगवान श्री कृष्ण की मोहनी सूरत ऐसी थी कि सभी का मन मोह लेती थी। दूसरा कारण, गुरु माता अपने पुत्र पुनर्दत्त को खो चुके थे और भगवान श्री कृष्ण में उन्हें अपने पुत्र की छवि दिखाई देती थी। यही कारण था कि गुरु माता भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक स्नेह करती थी। भगवान श्री कृष्ण भी कई बार गुरु माता को अकेले में अपने पुत्र के लिए अश्रु बहाते हुए देख चुके थे और एक माँ की पीड़ा से भी भली भांति परिचित थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। क्योंकि पहले ये नियम था कि गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात गुरु की इच्छा अनुसार गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान की जाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु और गुरु माता से उनकी इच्छा पूछी, जिसमें वे गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्त हो सके। गुरु माता ने कहा, हमारी जो इच्छा है वह इस संसार में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु माता को वचन देते हुए कहा कि आप अपनी इच्छा व्यक्त करके देखिए, माता हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महर्षि संदीपनी और गुरु माता ने अपने पुत्र पुनर्दत्त की समुद्र तट से लौटकर न आने की पूरी घटना भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बताई और कहा कि अगर ला सकते हो तो हमारे पुत्र को वापस लेकर आओ, जिसे समुद्र ने निगल लिया था। गुरु और गुरु माता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी समुद्र तट पर पहुंचे और हाथ जोड़कर उन दोनों ने समुद्र देवता का आवाहन किया। समुद्र देवता तत्काल प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से पुनर्दत्त को लौटाने के लिए कहा। समुद्र देवता ने कहा कि मेरे पास पुनर्दत्त नहीं है।
समुद्र देवता ने ही भगवान श्री कृष्ण को बताया कि एक शंखासुर नामक राक्षस रहता है, वह मेरे तट पर आए सभी प्राणियों और जीवों को खा जाता है। हो सकता है प्रभु उसी राक्षस ने पुनर्दत्त को खाया हो। समुद्र देवता के कथनानुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी समुद्र तल में नीचे पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राक्षस को ढूंढना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को वह राक्षस एक शंख के अंदर सोता हुआ मिला। भगवान श्री कृष्ण ने उस शंखासुर राक्षस को जगाने का प्रयास किया। राक्षस के जागने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उससे गुरु पुत्र पुनर्दत्त के बारे में पूछा। शंखासुर राक्षस ने कुछ जवाब नहीं दिया और भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। दोनों ने समुद्र तल में ही भयंकर युद्ध होने लगा। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर राक्षस का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को समुद्र तल में कुछ भी नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण ने उस शंख को उठा लिया जिसमें राक्षस सोया हुआ था। उस शंख को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहित यमपुरी की तरफ प्रस्थान किया। यमलोक के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को यमदूतों ने रोक लिया और कहा कि तुम दोनों कौन हो जो सशरीर यहाँ आ गए, क्योंकि यमपुरी में कोई भी सशरीर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण को यमदूतों द्वारा यमराज से नहीं मिलने देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसी शंख से, जो वे समुद्र तल से लाए थे, शंखनाद शुरू कर दिया। इस शंखनाद की ध्वनि इतनी भयानक थी कि संपूर्ण यमपुरी डोलने लगी। यमलोक की ऐसी दशा देखकर यमराज भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। यमराज को जब ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने उनके गुरुपुत्र पुनर्दत्त की आत्मा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्दत्त को जीवित किया और गुरुपुत्र पुनर्दत्त को लेकर वापस धरती पर महर्षि संदीपनी के आश्रम लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्दत्त और शंख दोनों को अपने गुरु को सौंप दिया। महर्षि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को शंख लौटाते हुए कहा कि इस पवित्र शंख को पांचजन्य शंख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति 5 उंगलियों की भांति उभरी हुई होती है। इसीलिए ही शंख का नाम पांचजन्य शंख रखा गया है। इस शंख को आप ही धारण कीजिए, क्योंकि उस समय तक उनके गुरु संदीपनी यह जान चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की आज्ञा से ही शंख का नाद किया और कहा जाता है कि उसी समय से पुराने युग की समाप्ति हुई और नए युग का आरंभ हुआ। इस शंख को विशिष्ट और दुर्लभ इसीलिए माना गया है क्योंकि इस शंख का नाद करते ही दुश्मनों की सेना कांप जाती है। इस शंख की ध्वनि हजारों सिंह गर्जन की ध्वनि से भी अधिक थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडवों की सेना का उत्साह बढ़ाते थे और कौरवों की सेना में इस शंख की ध्वनि से भय छा जाता था। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पंचजन्य शंख ऋषि पाराशर के आश्रम में रख दिया था। इस शंख में फूंक तो एक तरफ से मारी जाती है, लेकिन आवाज़ 5 जगहों से निकलती थी। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्रराज की पुत्री हैं और ये पांचजन्य शंख उनका सगा भाई है। इस कारण यह मान्यता है कि जहाँ शंख का वास होता है वहीं पर माता लक्ष्मी का भी वास होता है। हिंदू धर्म में शंख की ध्वनि को शुभ माना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।